टॉपिक को लेके आए हैं, जिसमें हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कहते हैं फंक्शंस। फंक्शंस फंक्शंस क्या है? पहले डिफाइन करें फंक्शंस, फिर बताएं टाइप कितने हैं। हम कहते हैं ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, यूज किए जाते हैं, यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक स्पेसिफिक टास्क के लिए। हमेशा एक स्पेसिफिक टास्क इससे हम अंजाम लाते हैं। तो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो हमेशा एक खास काम के लिए या एक खास टास्क के लिए हम यूज करते हैं। तो फंक्शन को हम पाइथन के अंदर कैसे लिखें? जब भी हमने फंक्शन को लिखना होता है या डिफाइन करना होता है, हमेशा यहाँ हम एक कीवर्ड डेफ यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन नेम होता है, फंक्शन नेम, और उसके बाद पंक्चुएटर मार्क कोलन, और यहाँ पे होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है, या एक है या दो है, ये इसी फंक्शन के अंदर ही यहाँ पे फंक्शन का हमेशा एक कीवर्ड होता है डेफ, और फंक्शन नेम यहाँ पे देते हैं, उसके बाद कोलन यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट जो इसके पार्ट फंक्शन के ही पार्ट यहाँ पे आएंगे यहाँ। तो जब भी इस फंक्शन को हम इसको बाहर से उस काम के लिए इस्तेमाल करें, तो ये एक ही स्पेसिफिक टास्क करेगा हमारे, एक ही स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इसको बनाते हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि हमें कोड कोड को रीयूज़ नहीं करना पड़ता है, कोड रीयूज़ नहीं करना पड़ता है। तो हमारा एक्चुअली यहाँ पे कोड हमारा शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम फंक्शन को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए या स्पेसिफिक टास्क के लिए। अगर जहाँ-जहाँ पे ऐसा हमें काम जहाँ पे करना हो कोडिंग के अंदर, हम इसी फंक्शन को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे फंक्शन के टाइप्स यहाँ पे होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखते हैं हम यहाँ पे। पाइथन के अंदर ही बोल रहा हूँ मैं। फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एक होता है यहाँ पे प्री डिफाइंड, और दूसरा यहाँ पे है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड यूजर डिफाइंड मीन्स जो एज ए प्रोग्रामर, एज ए यूजर जो इसको बना देता है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे यहाँ पे टाइप्स है, जो प्री डिफाइंड टाइप्स के फंक्शंस हैं, हमने यूज़ भी किए हैं। उनको हमने सिर्फ यूज़ करना है, हम यूज़ करते हैं, हमें उसको डिफाइन नहीं करना, हमें नहीं बनाना है उनको। वो पहले से ही हमारे पाइथन के अंदर, उनके लाइब्रेरीज या पाइथन के अंदर पहले से ही हमें प्री डिफाइन करके बना के दिए हैं, हमने सिर्फ यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा, हमने बार बार प्रिंट फंक्शन को हमने यूज़ किया। देखिए, जब भी मैंने इस फंक्शन को यूज़ किया, मैंने सिर्फ यूज़ किया, मैंने कभी बनाया नहीं इसको। इस तरह फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पे एक फंक्शन में बात करता हूँ, लेन फंक्शन की बात करता हूँ, या फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पे इससे पहले जो मैंने एक्सटेंड फंक्शन का यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन का भी यूज़ किया हमने, जब हमने फॉर सपोज़ स्ट्रिंग या सीक्वेंस या स्ट्रिंग्स पढ़े थे हमने। इस तरह फॉर सपोज़ अपेंड मेथड पढ़ा था हमने।
हमने अपेंड पढ़ा था। तो इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े थे, सिर्फ़ हमने इसको यूज़ किया, बे पहले से प्री डिफाइंड थे हमें हमारे पास। तो हमने सिर्फ़ यूज़ की, जैसे प्रिंट को हम बार-बार यूज़ करते हैं, इस तरह हमने लाइन फंक्शन को कभी इस्तेमाल करना होगा, या हमने एक्सटेंड को यूज़ करना होगा, या हमने अपेंड यूज़ किया, या फॉर सपोज़ फाइंड हमारे पास है, फाइंड फंक्शन हमारे पास है, या और भी बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे, या फंक्शंस यहाँ पे हैं। तो ये प्री डिफाइंड है, चाहे मेथड कहिए या फंक्शन कहिए, तो हम कहते हैं ये प्री डिफाइंड है, पहले से हमारे पाइथन के अंदर मौजूद है यहाँ पे। मगर अगर हमने कोई फंक्शन को बनाना होगा हमें, तो हम कैसे फंक्शन को बनाएँगे? तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, हम डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद फंक्शन नेम इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन फंक्शन नेम देते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे कोलन होगा, और यहाँ पे उसके स्टेटमेंट्स कि हमने एक्चुअली फंक्शन के अंदर क्या करवाना है, वो यहाँ पे एक्चुअल टास्क यहाँ पे डिफाइन होता है। लेट्स सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज़ मुझे यहाँ पे 2 नंबरों का ऐड करना है, या एक मैसेज देना है सिंपली। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज़ डेफ, और यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज़ फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैसेज, मैसेज लिखता हूँ, और ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे हमने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देना है यहाँ पे। उसके बाद कोलन, और यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, प्रिंट को यूज़ करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो, लिखता हूँ यहाँ पे मैं हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर, शॉर्ट में लिखता हूँ हाउ आर यू, यहाँ क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये फंक्शन नेम है, यहाँ देखिए यहाँ कोलन होगा, यहाँ डेफ की, हम एक्चुअली इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सिंपली। जब ये तो पूरा फंक्शन बन गया यहाँ से यहाँ तक, ये फंक्शन कोड खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमने अपने प्रोग्राम में ये फंक्शन लिखा हुआ है, और हम जब अपने इस प्रोग्राम को या उस फाइल को, यहाँ प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे, तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता इसको, जब तक ना इस फंक्शन को हम कॉल ना करें। तो हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ता है, ये खुद एग्जीक्यूट नहीं होता, हमें इसको कॉल करना पड़ता है। तो हमें जब हम कॉल करेंगे तभी जाके ये फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। यहाँ पे क्या है, सिंपली हेलो हाउ आर यू दिखाएगा हमें। तो जब तक ना हम कॉल को यहाँ पे कोड में नहीं लिखते हैं, तब तक फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। अब सवाल है फंक्शन कॉल कैसे होता है? जो हमारा फंक्शन नेम होगा, हम हमेशा फंक्शन नेम को ही यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ मैसेज है, मैंने यहाँ मैसेज ही लिखा, और सिंपली मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे सिंपल इस तरह बुलाया इसको, या कॉल करवाया, दिस इज कॉल्ड कॉल। फंक्शन का नाम को यहाँ पे फंक्शन को नाम को यहाँ बुलाया, तो ये फंक्शन यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से क्या होगा, प्रिंट हमें यहाँ पे हेलो हाउ आर यू होगा। और जो हमने ऐड करवाना है, या सिंपली हमने ऐड करवाना है यहाँ पे, या सिंपली हमने लेट्स सपोज हमने ऐड करवाना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ, यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन नेम ऐड, ऐड लिखता हूँ, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स फॉर सपोज, समझिए वैल्यूज दिए मैंने यहाँ पे ए और बी यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ सी इज इक्वल टू फॉर सपोज, इसके अंदर यहाँ लिखता हूँ ए प्लस बी, और यहाँ पे फॉर सपोज फिर प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सी का वैल्यू, सी इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा, और यहाँ पे देखिए ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने डिफाइन खुद किया। अब जाके फिर मैं जब तक ना इसको कॉल करूँ यहाँ, तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो मुझे इसे कॉल करना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बाद में, मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ। कॉल कैसे करना है, जो फंक्शन नेम है उसी को बुलाना है। हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 कामा 2 भेजता हूँ यहाँ। जो 1 है वो यहाँ पे ए के पास चला जाएगा, ए इसके लिए यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है, और बी यहाँ पे वही इसके लिए यहाँ पे पैरामीटर कहिए, ए एंड बी आर पैरामीटर्स, और यहाँ पे जो वैल्यूज है ये आर्ग्यूमेंट्स है। 1 ए को असाइन होगा, और 2 यहाँ पे असाइन, और यहाँ पे करता हूँ ए प्लस बी, तो वैल्यूज सम होगा, और सी में यहाँ पे वो सेव होगा। उसके बाद करता हूँ प्रिंट सी। तो जब भी इस फंक्शन को बुलाऊँ मैं, तो मुझे हमेशा यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स भेजना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दो दो यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं वैल्यूज के लिए। और सपोज दोबारा मैंने इसको ऐड किया, लेट सपोज यहाँ पे दोबारा मैंने इसको बुलाया, इस वक्त मैंने यहाँ पे 3 एंड 5 दिए,
तो फंक्शन वो अब कॉल होगा, इस वक़्त A के अंदर 3 चला जाएगा और 5 B के अंदर और फॉर सपोज़ इसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा बुलाया इसको। अब देखिए फ़ायदा क्या है, जितने बार मुझको यूज़ करना है मैंने एक ही बार फ़ंक्शन को लिखा, तो मैं बार-बार इसको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर सो मैं यहाँ पे लिखा 10 फॉर सपोज़ 20 इन दोनों का फॉर जब मैं यहाँ से व कॉल करता हूँ, साथ में वैल्यूज़ भेजता हूँ, तो A में 10 चला जाएगा, तो A में 10 चला जाएगा इस वक़्त, B के अंदर 20 चला जाएगा और यहाँ पे सम होगा और प्रिंट यहाँ पे C होगा यहाँ। तो इस तरह भी हम फ़ंक्शन कॉल कर सकते हैं विद पैरामीटर्स। अगर यहाँ पे फ़ंक्शन के अंदर पैरामीटर हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पैरामीटर्स लिखे हैं और हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से भेजते हैं। तो इस तरह दूसरा तरीका भी यहाँ पे फॉर सपोज़ हमने यहाँ फ़ंक्शन लिखा डेफ, ठीक है? तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं डेफ, तो यहाँ फॉर सपोज़ मैं ऐड करता हूँ। मैं दोबारा ऐड लिखता हूँ। इसके अब के बाद लिखता हूँ ए, बी का कॉमा सी, लेट्स सपोज़ मुझे 3 वैल्यूज़ यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे कोलन लिखना ही लिखना है, तो यहाँ पे कोलन आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज़ रिज़ल्ट लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे और यहाँ से क्या करता हूँ रिटर्न करता हूँ किसको, इस रिज़ल्ट वैल्यू को, इस रिज़ल्ट वेरिएबल को यहाँ से। तो मेरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ये देखिए विथ 3 पैरामीटर्स। जब मैं कॉल करूँ इस फंक्शन को इस वक़्त, इस ऐड फंक्शन को, ज़ाहिर-सी बात है मुझे 3 वैल्यूज़ भेजना है, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा फॉर सपोज़ मैंने 3 वैल्यू भेजी। तो ये 3 वैल्यू यहाँ चले जाएँगे। यहाँ पे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे। तो ये 3 पैरामीटर्स यहाँ वेट कर रहे हैं इनके लिए। तो ए के अंदर 1 चला जाएगा, बी में 2 चला जाएगा और 3 असाइन होगा सी को। उसके बाद इनका यहाँ पे सम होगा। सम और यहाँ पे यहाँ इस वेरिएबल रिज़ल्ट में होगा और साथ में कहता हूँ प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ रिज़ल्ट को आप क्या कीजिए, इसको रिटर्न कर दीजिए वापस जहाँ से कॉल आया था। तो यहाँ से फिर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिखता हूँ फॉर सपोज़ फाइनल, कुछ भी लिख सकते हैं फाइनल। तो यहाँ से वापस जो वैल्यू रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से वो असाइन किससे होगा, रिज़ल्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इसको फॉर सपोज़ फाइनल को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ से फाइनल प्रिंट इस तरह भी हम फंक्शन से काम होने के बाद या स्पेसिफिक टास्क ऐड होने के बाद हम फिर फाइनल रिज़ल्ट को हम वापस कॉलिंग जहाँ से कॉल हुआ था उसको वापस भेजेंगे और यहाँ पे हम फिर असाइन करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल को। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया इसको। तो इससे भी शॉर्टकट है, तो हम पहले-पहले इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फंक्शन को सिंपली कॉल भी कर सकते हैं विदाउट रिटर्न, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विदाउट सेंडिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स, या फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वहाँ से कर सकता है, या रिटर्न विदाउट रिटर्न एनीथिंग, सिंपली वापस वापस आएगा। तो या तो उसके बाद रिटर्न करवाना है कोई वैल्यू हमने, जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न क्या करवाया, रिज़ल्ट का वैल्यू रिटर्न करवाया, कहाँ पे, जहाँ से कॉल आई थी। तो जो कॉल आने के बाद यहाँ से वैल्यू आएगा, तो उसको फाइनली हमने असाइन किसको करवाया, फाइनल को करवाया असाइन और साथ में से यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवाया यहाँ। तो इस तरह हम फंक्शंस बनाते हैं यहाँ पे। फंक्शन देखिए ये जब भी हमने यूज़ करना है, एक बार की अगर मुझे यहाँ पे दोबारा यूज़ करना होगा इधर कहीं पे, मैं सिंपली इसको फॉर सपोज़ यहाँ पे 1 0 फॉर सपोज़ इस वक़्त मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 यहाँ। तो यहाँ पे देखो ए के लिए 1, बी के लिए 0 और सी के लिए 5 चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे ए के लिए 1, इसी तरह फॉर सपोज़ बी के लिए यहाँ पे 0 और 5 चला जाएगा, सी को असाइन होगा यहाँ। उसी तरह यहाँ पे ऐड होगा, रिज़ल्ट में आएगा और रिज़ल्ट रिटर्न होगा यहाँ पे। फॉर सपोज़ यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज़ न्यू लिखता हूँ मैं यहाँ, न्यू वैल्यू या न्यू रिज़ल्ट लिखता हूँ, न्यू रिज़ल्ट। तो जब मैं इसको यहाँ पे वैल्यू आएगा उसके उसके बाद उसको इसका फाइनल प्रिंट ले सकता हूँ यहाँ। तो जितनी बार मुझको चाहे उतनी बार मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ। फंक्शन एक बार लिखा आपने कहीं पे भी लिख सकते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग फाइल या हमारा जो फाइल होगा बाद में उसे अलग से लिख सकते हैं, फिर बाद में इंक्लूड भी कर सकते हैं। या फॉर सपोज़ मैं इस तरह लिखता हूँ यहाँ पे, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे। सो मेरा फाइल यहाँ पे है, उसका नाम यहाँ पे मैंने रखा ऐड डॉट पाई रखा मैंने यहाँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज़ ऐड। तो यहाँ लिखा मैंने एक्स कामा वाई, यहाँ पे कोलन देना ही देना है। और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ प्रिंट करवाता हूँ फॉर सपोज़, या पहले यहाँ पे सिंपली ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे पहले सी लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई करेंगे,
फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट सी करता हूँ। तो उसके बाद फॉर सपोज़ यहाँ पे ये अलग सा होगा। उसके बाद मैं यहाँ प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर सपोज़ यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ फॉर सपोज़ वो एक्स, एक वेरिएबल लिखता हूँ या x1, यहाँ लिखता हूँ y1, यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज़ 12, इसको भी 12 देता हूँ। फिर यहाँ पे इस फ़ंक्शन को मैं कॉल करवाता हूँ। यही x1 और y1 से। ये यहाँ पे कॉल होगा इस फ़ंक्शन को, यहाँ से कॉल होगा इस फ़ंक्शन को यहाँ पे, तो इस x के अंदर यहाँ पे x1 का वैल्यू चला जाएगा और इस y में यहाँ पे y1 का वैल्यू चला जाएगा, इस आर्गुमेंट का x1 एंड y1 आर्गुमेंट से जो x और y यहाँ पे ये फ़ंक्शन पैरामीटर्स यहाँ पे। तो x1 का वैल्यू x के अंदर चला जाएगा और y का यहाँ पे y1 के अंदर चला जाएगा। और साथ में यहाँ पे किसके लिए बनाया? एडिशन के लिए, और सिंपली सी के अंदर और प्रिंट सी, और रिटर्न कुछ नहीं करवाया यहाँ पे। फॉर सपोज़ यहाँ दोबारा दोबारा मैं ऐड फंक्शन कॉल करता हूँ। इस वक़्त फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 और 4 दिया, लेट्स सपोज़। इस वक़्त मैंने x और y को नहीं दिया, x1 और y को। सिंपली इस वक़्त यहाँ पे कॉल होगा x के लिए 2 और यहाँ पे 4 y के लिए चला जाएगा यहाँ। तो इस तरह हम कॉल कर विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग यहाँ। तो उसके बाद हम जब रन करेंगे, जब भी आपका इंटरप्रेटर यहाँ पे ऐड देगा, ये बिल्कुल आपके फंक्शन को कॉल करेगा। जब ये नीचे आएगा यहाँ पे दूसरा कॉल दिखेगा यहाँ पे, तो फंक्शन को और यहाँ पे कॉल होगा, दोबारा कॉल होगा और उस वक़्त अलग वैल्यूज़ होंगे 2 एंड 4, पहले x1 और y1 के वैल्यू चले जाएँ। जितनी बार आपको चाहिए आप इस फंक्शन को आप बार-बार भी यूज़ कर सकते हैं। या हमने किसी अलग सा फ़ाइल में लिखा, उसके बाद दूसरे फ़ाइल में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और सिंपली हमने इसको कॉल करवाना है, यहाँ पे कॉल किया हमने, तो ये फ़ंक्शन यहाँ पे हमारे कोड के अंदर वहाँ पे जहाँ पे कॉल किया, वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा हमारा और हमारा काम निकल जाएगा। तो एक सिंपल सा हम कोशिश करते हैं या देखते हैं यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ ये वीएस कोड को यहाँ पे ओपन करने का। ओपन करेंगे हम यहाँ पे, तो एक फ़ंक्शन लिखते हैं यहाँ पे। मैं इस फ़ंक्शन का नाम देता हूँ फॉर सपोज़, इसका नाम देता हूँ मैं एडिशन एडिशन देता हूँ। इसी फ़ोल्डर के अंदर ही बनाएँगे इसको भी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर सपोज़ ऐड ऐड यहाँ लिखता हूँ मैं ऐड अंडरस्कोर FUN शॉर्ट में लिखता हूँ फ़ंक्शन, या हम पूरा लिखते हैं फ़ंक्शन, ऐड फ़ंक्शन डॉट डॉट यहाँ फॉर सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ पाई और यहाँ क्लिक करता हूँ। तो ये ओपन हो गया यहाँ पे लिखता हूँ डिफाइनिंग a function to find sum of, let's suppose, two numbers। और यहाँ लिखता हूँ डेफ कीवर्ड, और यहाँ लिखता हूँ ऐड, और यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे लिखता हूँ x कामा y, दो पैरामीटर्स, और यहाँ पे कोलन, और यहाँ लिखता हूँ c इज इक्वल टू x प्लस y, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ c को। तो इस तरह हमने लिखा, और यहाँ से हम फॉर सपोज x1 यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। थोड़ा सा ये x1 यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, इसको मैं 12 देता हूँ, और यहाँ पे y1 दूसरा वेरिएबल, इसको मैं फॉर सपोज 12 देता हूँ, और यहाँ से कॉल करता हूँ ऐड, यहाँ ऐड कॉल करता हूँ, यहाँ देता हूँ x1 कॉमा y1 जो वेरिएबल्स मैंने बनाए यहाँ। तो मैंने यहाँ से देखिए फंक्शन कॉल है, यहाँ मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कमेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन कॉल लिखता हूँ यहाँ फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल में क्या देता हूँ x1 और y1, ये मेरे आर्गुमेंट्स है। तो यहाँ पे x और y यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे सम होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। रिटर्न कुछ नहीं यहाँ पे करवाता, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन कॉल मैंने x1 और y1 करवाया।
तो यहाँ पे उसके बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ से भी मैं देखिए यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ फाइल को। तो मैं यहाँ रन करता हूँ इसको। देखिए टर्मिनल खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखो 24 आया, 24 आया यहाँ पे। क्यों 12 + 12 यहाँ पे देखो प्रिंट सी हुआ, तो यहाँ पे 24 आ गया। या हम सिंपली कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं पाइथन। पाइथन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऐड अंडरस्कोर फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पे और डॉट पाई। तो यहाँ पे देखिए जब मैं रन कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड अंडरस्कोर, यहाँ पे गलत हुआ लिखने में मुझे। मैं दोबारा 2 लिखा है फंक्शन में, 2 बार यू लिखा है मैंने। एंटर करता हूँ, देखिए 24 यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24। दोबारा फारसोस में यहाँ पे दोबारा एक कॉल करता हूँ, यहाँ पे दोबारा एक कॉल करता हूँ ऐड। अब के बाद देता हूँ फारसोस 10 और 11। तो जब मैं सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा देखता हूँ। देखिए फंक्शन यहाँ पे देखिए 24 पहला कॉल भी होगा दोबारा, और यहाँ पे 21 भी आ गया, क्योंकि 10 और 11 21। x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे 12 12 है। तो 24 भी आ गया और 21। पहला ये कॉल होगा, कॉल हमेशा होगा यहाँ पे सीरियल में होगा। पहले ये कॉल, उसके बाद यहाँ पे कॉल। तब तक ये फंक्शन यहाँ पे देखिए, हमेशा याद रखिए, तब तक ये फंक्शन कभी एग्जीक्यूट नहीं, जब तक ना यहाँ पे कॉल्स मिलेंगे उसको। नो डाउट आपका इंटरप्रेटर आके देखता है इस कोड को। तो यहाँ पे क्या करता है, असाइन x1 को करता है असाइन 12, और y1 को 12 असाइन करता हूँ। जो ही कॉल देखता है x1 और y1 को, तभी जाके फंक्शन को कॉल करता है यहाँ से तब जाके कॉल करता है इसको। और आगे नीचे जब आता है तो यहाँ पे और एक कॉल देखता है 10 और 11, तब x और y में यहाँ पे 10 और 11 मैं तीसरा कॉल भी कर सकता हूँ। फाजो में यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐड, यहाँ पे लिखता हूँ ऐड फॉर सपोज -1 फॉर सपोज 2। यहाँ पे मैं सेव करके देखिए, अब मैं और एक बार लिखता हूँ। तो इस वक्त क्या आएगा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए 24 पहले कॉल में, दूसरे कॉल में 21, और तीसरे कॉल में यहाँ पे कि 2 - 1 होगा यहाँ पे। 2 एक्चुअली यहाँ पे -1 + 2 होगा, -1 + 2 यहाँ पे +1 आएगा रिजल्ट में आपको। तो प्रिंट में यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे। अब देखिए फंक्शन एक ही है, हमने अलग अलग कॉल्स किए, अलग अलग वैल्यूज यहाँ से हमने असाइन किए इसको। तो यही फ़ायदा है, हमने एक बार किसी कोड को लिखा, तो हमने फिर बार-बार उसको यूज़ करवाया। ये फ़ंक्शन की एक्चुअली यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसके फ़ायदे होते हैं यहाँ पे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को वीडियो के साथ बने रहिए, तो नए कॉन्सेप्ट्स आपकी खिदमत में, और इस फ़ंक्शन के ऊपर ही हम डिस्कस करते रहेंगे अभी 1-2 दिन तक। तो लाइक करना, फॉलो करना ना भूलिए। बाकी थैंक यू।